ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं एंड यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। जल्दी से पहले तो मार्क योर अटेंडेंस एंड देन जस्ट से यस इन द कमेंट बॉक्स हियर, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें और उसके बाद लेट मी नो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और in the meantime, if you have any questions or concerns related to yesterday's lecture, then kindly do let me know. Okay. अच्छा, हमारी आज ना 46 लेक्चर है टोटल। हमने अपने 50 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। सो मंडे वुड बी द कमिंग मंडे हमारी लास्ट क्लास होगी। उससे पहले पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबको कि आपने जो जो भी अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपने अर्निंग के सबमिट करवाने हैं, वो बेटा जी मुझे मंडे तक आप लोग सबमिट काइंडली करवा दो। और इसके अलावा जो जो कंसर्न्स हैं आपके, जो जो चीज़ें अभी तक आपको नहीं समझ आई या अभी तक स्किप्ड हैं आपके दिमाग से, या यू हैव अ क्वेश्चंस या यू हैव एनी पर्टिकुलर कंसर्न्स, then kindly still do let me know. तो कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ नहीं समझ आई? कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कोई बात नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। जी अनम बेटा, मैं आपकी फाइवर की प्रोफाइल चेक कर देता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो जो बच्चों की फाइवर की प्रोफाइल उस दिन रह गई थी मैं वो चेक भी कर दूंगा। कोई इशू नहीं है सर। अगर हम क्लासेस ख़त्म होने के बाद भी कोई ऑर्डर मिले तो आपको फिर भी कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। जी बेटा, अगर आपको ऑर्डर मिले आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मेरी गाइडेंस भी ले सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं। आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर यू गाइस। 24 आवर्स मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपने परेशान नहीं होना इस बारे में। मुझे आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके पास, काफ़ी बच्चों के पास मौजूद होगा। मैं अगर आपको मैसेंजर पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई मसला है या कोई मसाइल है, कोई बात नहीं समझ आ रही, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो सो फार हमारे पास अभी ना इसमें आए हैं जी कोई 24 पीपल आ गए हैं इनटू अ लाइव सेशन। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू कम्स इन, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। अच्छा, इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं तो मुझे लैब मैनेजर ने कहा था कि कुछ बच्चों के प्रोफाइल लिंक्स वगैरह मिसिंग हैं और कुछ बच्चों का जिनकी अपना क्या नाम है अटेंडेंस शॉर्ट है, उनके नाम मैं बता दूं और ये शीट्स मैं ग्रुप में भी अपलोड कर दूं इसके बारे में। ठीक है, तो ग्रुप में ना अगर आप देखेंगे तो ग्रुप में बेटा मैंने ना एक शीट अपलोड की है, अभी आपके सामने करने लगा हूँ, जिसमें दरअसल जो मिसिंग बच्चे हैं ना, जिनकी अटेंडेंस मिसिंग है, उनके नाम है। वो लोग काइंडली ना अपनी जो अटेंडेंस है ना, वो आपकी अगर देखें शॉर्ट है तो आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, वरना कोशिश करें कि पंक्चुअल रहें आने वाले दिनों में, ताकि आपको दोबारा से या दोबारा से आप कह लें या आपको सर्टिफिकेट लेने में आपको इशू का सामना न रहे। राइट, के सर्टिफिकेट के टाइम अगर आपका अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं होगी तो आपको ई रोज़गार से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो अटेंडेंस हमारी हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि अटेंडेंस हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चा अटेंडेंस के पैरामीटर को फुलफ़िल कर रहा है तो वो एक बड़ी आप कह लें कि हमारे लिए
खुश आइंदा बात होती है अगर आप अपनी अटेंडेंस टाइमली आप पूरी कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके जी। अब मैं लेट मी गो हेड और मैं लेट मी गो हेड एंड स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। अच्छा, ये आप ग्रुप में देखेंगे ना? मैंने एक शीट अपलोड की है और वो शीट आपको दिखेगी भी वहाँ पे। हियर इज द, मैं अपनी स्क्रीन भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ इन द मीन टाइम। अफशान मुमताज़, आप मुझे अपनी अपवर्क की प्रोफाइल का अपनी अपवर्क की प्रोफाइल का यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड करो, तो मैं आपकी अपवर्क की प्रोफाइल को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आप मुझे काइंडली अपनी अपवर्क की प्रोफाइल का यूज़र नेम सेंड करें, यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड करें। अगर बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आगे से पेमेंट मेथड मांगता है। पेमेंट मेथड आपने अपना नहीं लगाना मेरे भाई, आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे और आप क्लाइंट का ही पेमेंट मेथड कैच करेंगे। आपने अपना कोई पेमेंट मेथड वगैरह नहीं लगाना और ना ही आपको लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यू विल बी पुटिंग द क्लाइंट पेमेंट मेथड नॉट योर्स, और मेक श्योर कि आपने क्लाइंट का इस्तेमाल करना पेमेंट मेथड, ना कि आपने अपना यूज़ करना। ठीक है, ऑलराइट। सो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मैंने ग्रुप में एक शीट मैं शेयर करने लगा हूँ, इसमें आप देख लेना। हेयर इज द शीट ऑफ मिसिंग अटेंडेंस। प्लीज हैव अ लुक। ये काइंडली शीट को देख लीजिएगा, ये मैंने शेयर कर दी है। ओके जी, फेसबुक बंद कर देता हूँ। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज हमारे लिए, और मैं आई रियली वांट के यू पीपल कैन पे मैक्सिमम अटेंशन, और आई रियली नीड योर अटेंशन, और आई रियली वांट के यू पीपल कैन कम अप विद मैक्सिमम क्वेश्चंस। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मुझसे पूछें ताकि मैं आपको जवाब दूँ। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे वो एक मेरी भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये बन जाएगी कि मैं भी आपको ये दरअसल बता पाऊँगा कि हम वेयर वी आर स्टैंडिंग, और अपना क्या नाम है, इसको इस चीज़ को हम किस तरह से फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। और अपना क्या नाम है, अ, आप एक जब मुझे मल्टीपल सवाल पूछोगे, इट्स गिव मी अ सेटिस्फेक्शन कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेट मी गो हेड, और बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड आई एम गोना गो हेड एंड गेट स्टार्टेड विद द विद विद द एड मैनेजर। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से आप बेटा मल्टीपल काइंड ऑफ आप ऑब्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करके आप अपनी जो एड है वो सेट कर सकते हैं। आप किस तरह से मल्टीपल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव को चूज करके आप अपनी डिज़ायर जो गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, वो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने दरअसल बात की थी कि किस तरह से आप अपना क्या नाम है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए यू कैन कंपाइल you can basically go ahead and start market your product and services, right? तो कल मैंने आपको बताया था, एक मैसेजेस वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था, एक मैंने आपको ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि फर्स्ट करें आप कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं, जिस तरह से लेट्स से आपने ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ किया, आपने कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद बेटा यहाँ पे आपने अपनी कैंपेन का नाम लिखा,
हैव अ लुक। यहाँ पे जी आपने अपनी कैंपेन नेम मेंशन आपने किया, जो भी कैंपेन नेम है आपने वो मेंशन किया। वो मेंशन करने के बाद बेटा मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हैव अ लुक मैंने क्या किया, नेक्स्ट करने के बाद व्हाट आई एम गोना गो हेड और व्हाट एक्चुअली आई हैव डन इज, मैंने इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एड सेट का नाम लिखा। मैंने कहा जी टेस्ट एड सेट, वैसे ही फर्जी तौर पे। फिर मैंने कहा कि मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। मैंने यहाँ से बजट चूज़ किया। मैंने कहा दो तरह के बजट होते हैं, एक लाइफ टाइम बजट होता है और एक डेली बजट होता है। आप लाइफ टाइम बजट में ये है कि आपने कहा फेसबुक को कि मेरे पास $5 हैं या $5 हैं या 5,000 हैं या 10,000 हैं, मैं इतने पैसे स्पेंड कर सकता हूँ पर डे इतने दिनों में, उसको लाइफ टाइम बजट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने कहा कि यहाँ से आप अपनी लोकेशन आके चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ योर लोकेशन लाइक वेयर यू वुड लाइक टू टारगेट एंड व्हाट्स गोइंग टू बी योर टारगेट एरिया। जिस तरह आपने कहा कि मैंने लाहौर में करना है या पूरे यूएस में करना है, और किस जेंडर को करना है, मैन को करना है, विमेन को करना है, उनकी एज क्या होगी। फिर मैंने बेटा आपको बताया था कि you can actually target the people on the basis of their demographics. ओके, तो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। आप उसके बाद जेंडर चूज़ करें, एज चूज़ करें। उसके बाद बेटा आप यहाँ से आप लोगों को उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर, इन 3 चीज़ों के बेस पे बेटा आप उनको टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर का मतलब ये है कि यू कैन टारगेट द पीपल। उनका फर्स्ट करें डेमोग्राफिक्स में आप कहते हैं कि आप लोगों को उनकी उनके उनकी एज, उनकी उनके पेरेंटल स्टेटस, उनकी स्टडी उनकी एजुकेशन की बेस पे, ये जो सारे पैरामीटर्स होते हैं, एज, एजुकेशन, रिलेशनशिप, पेरेंटल स्टेटस, इसको डेमोग्राफिक्स कहा जाता है। इंटरेस्ट में बेटा आप कोई भी इंटरेस्ट रख सकते हैं। फर्स्ट करें आपका ब्रांड है जो कि इट्स वेरी रेलिवेंट टू सना सफीनाज, इट्स वेरी रेलिवेंट टू मारिया बी, इट्स वेरी रेलिवेंट टू अपना क्या नाम है खादी। तो आप वो चूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे उन ब्रांड्स को आप अपने इंटरेस्ट में रख सकते हैं। जिस तरह आप सिंपली यहाँ पे आके लिखें जी सना सफ़ी, ये देखें आ गया आपको। अब वो बता भी रहा है, साथ आपको साइज बता रहा है। कोई 10 लाख से ऊपर लोग सना सफीनास को फॉलो करते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल किस्म के आप इंटरेस्ट यूज करके आप उनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी फेयर काइंड ऑफ डील और इट्स वेरी इजी टू डू दैट, और आप इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इंटरेस्ट के बाद मैंने बात की थी आपको कि आप लोगों को उनके बिहेवियर्स के बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट करें, आपने कहा जी कि मैंने उस बंदे को टारगेट करना है जिसके पास आईफोन है। मैंने उस बंदे को टारगेट करना है जो कि 4G इस्तेमाल करता है। और ना जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फेसबुक आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है ना, ये डेटा राउंड अबाउट बेटा 85% एक्यूरेट है। अगर फेसबुक आपको बता रहा है कि ये बंदा इंगेज्ड है, ये बंदा मैरिड है, वो बंदा सिंगल है, या इस ये अपना क्या नाम है ऑफिस गोइंग है, ये किसी कंपनी का मैनेजर है, या ये अपना क्या नाम है
आप लगा लें कि इसका पेरेंटल स्टेटस ये है, तो वो चीज़ आप ये लगा लें कि 90% 85% वो एक्यूरेट ही होती है, ठीक है? अगर मैं आपको आप अब अपना भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे आएँ, आप सेटिंग्स में आएँ, सेटिंग्स में आके बेटा आप इस एड्स में आएँ, तो ये आपको आपका सारा जो डेटा है ना, वो बता रहा है कि जो आपका डेटा बिज़नेस से शेयर किया जाता है फेसबुक की तरफ से कि आप दरअसल आपकी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या-क्या आपके इंटरेस्ट हैं और एंड हाउ बेसिकली बिज़नेसेस आर टारगेटिंग यू। तो ये दरअसल आपके इंटरेस्ट हैं और ये सारे के सारे इंटरेस्ट आपको बता रहे हैं। जो-जो चीज़ें आपने लाइक की हुई हैं, जो-जो चीज़ों में बिज़नेस में, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट में दरअसल ये मैंने पेजेस को लाइक किया हुआ है, ये मेरा इंटरेस्ट है। ट्रैवल में मैंने ये इन चीज़ों को लाइक किया हुआ है, ये मेरा इंटरेस्ट है, हॉबीज़ में मेरा ये इंटरेस्ट है। इसके बाद बेटा आप देखेंगे तो आपको अगर मैं लेट मी गो डाउन और हाइड फैक्ट्स ये मेरी इंफॉर्मेशन है। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी ना इंफॉर्मेशन में मुझे बता रहा है कि भाई मेरी अपना क्या नाम है, मुझे कंप्लीट डिटेल बता रहा है ये एडवर्टाइजर्स को भी बता रहा है कि मेरी डिटेल कंप्लीट मेरी ना एक रिपोर्ट उनको जा रही है कि मेरी बर्थडे इट्स अप्रैल में है, दैट्स करेक्ट। आई बेसिकली बॉर्न इन अप्रैल, राइट? और फ्रेंड्स ऑफ मैन विद बर्थडे 7 to 30 days। अगले 7 से 30 दिनों में मेरे काफ़ी दोस्तों की सालगिरह भी है, ठीक है? इस पेज पे भी लोग मुझे टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ तो नीचे ये आपको सी मोर पे आया हूँ, तो नीचे ये बता रहा है कि आई हैव बीन यूजिंग फेसबुक ऑन आईफोन 7 प्लस एंड दैट्स करेक्ट। और वो कह रहा है कि मैं ये जो डिवाइस है ना, वो पिछले 7 से 9 माह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट्स करेक्ट। उसके बाद वो कहता है कि मैं फेसबुक को मोस्टली असेस करता हूँ मैक से, मेरे पास मैकबुक है तो मैं मैकबुक से असेस करता हूँ। उसने कहा रिटर्न फ्रॉम ट्रेवल्स। अच्छा, इसको ये पता है कि मैं अभी 2 हफ्ते पहले मैं किसी डिफरेंट लोकेशन में था, मैं 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में था, इवन कि मैंने कोई चेक इन नहीं डाला आपको, राइट? तो और 2 हफ्ते बाद मैं अब लाहौर में वापस हूँ। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि ये मुझे कंप्लीट डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि किस ब्राउज़र से इस्तेमाल करता हूँ। मैं इंगेज शॉपर्स हूँ। मैं ना अपना इंगेज शॉपर्स का मतलब ये है कि बेटा मैं एक्टिवली ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता हूँ और ऑनलाइन शॉपिंग को लाइक भी करता हूँ। मैं काफ़ी पेजेस का एडमिन भी हूँ, मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी हूँ। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि मेरी मेरी इंटरेस्ट कैटेगरीज हैं, या आप लगा लें कि मेरी दीज आर लाइक टाइप ऑफ थिंग्स आई ओन, और दीज आर थिंग जो कि ऑलरेडी शेयर हो रही हैं आप आपकी तरह और मेरी तरह के मार्केटर्स के साथ, ठीक है? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, राइट? कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, और ये मैंने आपको कल यहाँ तक बताया था कि आप किस तरह से कोर ऑडियंस को चूज़ करके आप अपना क्या नाम है, आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है?
और किस तरह से कोर ऑडियंस को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ पीपल इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर की बेस पे आप लोगों को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं और आगे लेट मी गो हेड एंड लेट मी जस्ट शो यू कि ये तो हमने अभी पढ़ा एक ऑडियंस के बारे में विच इज़ कॉल्ड कोर ऑडियंस, ठीक है, which is means के we can target the people on the basis of their interest, demographics and behavior, right? ओके, अब आगे बात कर लेते हैं और आगे फर्दर बात कर लेते हैं हम और मल्टीपल ऑडियंसेस की, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसके बारे में बता दूं, फिर मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल भी साथ साथ बता देता हूँ। ओके, तो ये ना ऑडियंसेस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था और इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि किस तरह से आप लोग अपनी मैंने ये आपको बताया था कि आपको ग्रुप्स की फॉर्म में आपको ऑडियंसेस नज़र आती हैं और जिसमें मैंने कहा कि आपको ये जो ब्लू वाले हैं दिस इज़ ओवर कोर ऑडियंस and then green one which is called our lookalike audience and this one is our द पर्पल वन इज अवर कस्टम ऑडियंस। फिर मैंने इसे कहा कि सबसे पहले वाली आपकी हॉट ऑडियंस है, दूसरे वाली आपकी क्या नाम है विच इज़ कॉल्ड वार्म ऑडियंस और तीसरे वाली आपकी है जी अपना क्या नाम विच इज़ कॉल्ड हॉट ऑडियंस। ये एक सेग्रीगेशन है जो फेसबुक ने की हुई है ऑडियंस बाय ऑडियंस के मुताबिक। फेसबुक ने कहा है मैं आपको 3 तरह के ऑडियंसेस ऑफर करता हूँ, 3 तरह के लोग ऑफर करता हूँ जब आप मेरे सिस्टम पे आते हैं टारगेट करने के लिए। तो उसके बाद हमने बात कर ली थी इस ब्रांड के बारे में कि ये लोग किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि फेसबुक का जो डेटा है ना वो बेटा 85% एक्यूरेट है और उसकी 85% एक्यूरेसी है और उसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है, जैसे कि भाई अभी मैंने आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करके मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके आगे मैंने कहा कि 3 तरह की ऑडियंसेस हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पहली ऑडियंस है विच इज़ कॉल्ड कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस के बारे में मैंने आपको बताया कि आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन की बेस पे, ठीक है, कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है। और ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बात करनी है कि हमने अपनी सेकंड ऑडियंस के बारे में बात करनी है एंड दैट ऑडियंस इज बेसिकली कॉल्ड कस्टम ऑडियंस। ये हमारी सेकंड ऑडियंस है, ठीक है। ये देखें जी, ये अब हमने दूसरी ऑडियंस के बारे में बात करना है। पहली ऑडियंस को आप काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, ये जो स्लाइड्स हैं ये शेयर भी कर दूंगा, जिस बच्चे को नहीं समझ आएंगी वो इसको दोबारा देख भी सकता है अगर उसको कोई इशू होगा। ठीक है, तो कस्टम ऑडियंसेस बेसिकली क्या है कि अपना क्या नाम है, कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं और कस्टम ऑडियंसेस किसको कहा जाता है। कस्टम ऑडियंसेस पहले तो हम बात कर रहे थे कि कस्टम का मतलब क्या है। कस्टम का मतलब ये है बेटा जो कि आप खुद बनाते हैं उसको दरअसल कहते हैं जी कस्टम ऑडियंसेस। एक तो आपके पास फेसबुक पे डेटा अवेलेबल है, लोगों के इंटरेस्ट अवेलेबल हैं, डेमोग्राफिक्स अवेलेबल हैं, वो एक कोर ऑडियंस है, वो एक अवेलेबल मौजूद है। लेकिन एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपने उसको खुद बनाना है, ठीक है। आपने उसको एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपने उसको खुद बनाना है। इस केस में हम क्या करते हैं, हम दरअसल अपनी कस्टम ऑडियंसेस बनाते हैं, ठीक है। आपको कस्टम ऑडियंसेस के मुताबिक फेसबुक कहता है कि आपकी वेबसाइट पे आने वाला कोई भी बंदा जो आपकी वेबसाइट पे आता है गूगल से, यूट्यूब से, पिंटरेस्ट से, कहीं से भी आता है, आप लगा लें कि
कोई मैसेज आया आपको नंबर पे और नंबर पे आपने उसको वेबसाइट का लिंक भेजा, वो वहाँ से क्लिक करके अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, फेसबुक कहता है कि मैं हर आने वाले बंदे को ना, जो आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको दरअसल मैं क्या करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। ट्रैक करने का मतलब ये है, कहता है जी कि मैं उसको उसको ट्रैक कर लेता हूँ कि दिस पर्टिकुलर पर्सन, मैं उसको दरअसल उसकी जो भी वो आपकी वेबसाइट पे आके एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, फेसबुक कहता है कि मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ। जब वो कैप्चर कर लेता है ना, कि आपकी वेबसाइट पे फर्ज करें मैं आया, आके चला गया, लेकिन फेसबुक ने मुझे कैप्चर कर लिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। फेसबुक फिर क्या करता है कि उसको अपने सिस्टम के साथ मैप करता है। मैप करने का मतलब ये है कि वो मैच करके देखता है कि क्या ये बंदा जो इसकी वेबसाइट पे आया था, क्या ये बंदा मेरे सिस्टम पे मौजूद है, क्या ये फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मौजूद है। ठीक है। इससे क्या करता है वो, कि वो आपको एक कस्टम ऑडियंस बना देता है। क्या करता है, एक कस्टम ऑडियंस बना के दे देता है। मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आपको मैं पहले पूछ लूँ, इससे पहले कि मैं आपको आगे चलूँ, आपको बात समझ आई या नहीं आई? आपको ये वाली बात समझ आई बेटा जी या नहीं आई?
गाइस मैं इधर ही हूँ। वो एकदम से मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था और इसी वजह से क्या नाम है, वो सेशन इंटरप्ट हो गया। लेट मी नो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको तो। स्टूडेंट्स काइंडली लेट मी नो आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है और आपको दोबारा से सुनाई दे रहा है। कोई किसी बच्चे को अगर आवाज़ नहीं आ रही तो काइंडली लेट मी नो। अगर आप मुझे सुन सकते हैं दोबारा से तो मुझे ज़रूर बताएं। तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है मेरी? आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? एक सेकेंड, लेट मी गो टू माय स्ट्रीम यार्ड और एक सेकेंड। ओके जी, सब बच्चों को आ रही है आवाज़? ऑलराइट। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कस्टम ऑडियंसेस के बारे में और मैं दरअसल हमारा वो एकदम से हमारा सेशन इंटरप्ट हो गया और मैं आपको एक बार दोबारा से इसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दूं तो देन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हम लोग कस्टम ऑडियंसेस पे किस तरह से काम कर सकते हैं। एकदम से मेरा लैपटॉप स्टक हो गया तो आई हैड टू रीस्टार्ट। आई गेस कि बैटरी लो थी, इस वजह से वो थोड़ा सा क्या नाम है, वो हो गया। Alright, so let me look at it. ओके, अच्छा मैं आपको कस्टम ऑडियंसेस के बारे में बता रहा था। फेसबुक कहता है कि आपकी वेबसाइट पे आने वाले कोई भी जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, गूगल से, यूट्यूब से, पिंटरेस्ट से, किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स से आता है, जैसे मैसेज से आ गया, ईमेल रेफरल ईमेल से आ गया, कहीं से भी आता है, फेसबुक कहता है कि मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ। कैप्चर करने के बाद वो अपने सिस्टम के साथ मैप करके देखता है कि ये जो बंदा आया था क्या ये मेरे सिस्टम पे मौजूद है भी या नहीं है। अभी दरअसल होता कैसे है, अब फेसबुक ने एड मैनेजर में एक बड़ा मजे का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उस फीचर को दरअसल हम लोग कहते हैं, अगर मैं आपको बता सकूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, फेसबुक कहता है, फेसबुक ने ना इस एड मैनेजर के अंदर एक बड़ा मजे का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उस फीचर के थ्रू क्या होता है कि आप दरअसल अपनी वेबसाइट पे ना एक ऐसी ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट पे आने वाला कोई भी यूज़र है ना, लेट्स से मैं आ रहा हूँ, कोई और आ रहा है, या अपना क्या नाम है किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से आ रहा है, ठीक है, उस यूज़र को आप ट्रैक कर सकते हैं। अब आप कर कैसे सकते हैं, यू कैन क्लिक ऑन बिजनेस टूल। आपने बिजनेस टूल पे बेटा क्लिक करना है, देन यू कैन गो टू इवेंट मैनेजर। ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है इवेंट मैनेजर। इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ, हैव अ लुक। ये देखें जी, ये नेक्स्ट टैब में मेरे पास ओपन
हो गया। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास जब मैंने इसको ओपन किया है तो मेरे पास ये आ रहा है जी, अपना क्या नाम है, मेरे पास तीन चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले आ रहा है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स को दरअसल कहा जाता है फेसबुक पिक्सल। क्या कहते हैं? फेसबुक पिक्सल। अब जब भी आप एड मैनेजर पे आएंगे, आप अपने डेटा सोर्स पे आएंगे, तो आप देखेंगे वो आपको कहेगा क्रिएट अ न्यू पिक्सल और सेटअप अ न्यू पिक्सल। ठीक है, तो आपने दरअसल क्या करना है, आपने सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप क्या करें, ये इस इधर ना जाएं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने पिक्सल सेट करने के लिए ओके, सबसे पहले आपने क्लिक करना है यहाँ पे कनेक्ट डेटा सोर्स। ठीक है, कनेक्ट डेटा सोर्स में आपने अब मैंने तो ऑलरेडी इसको कनेक्ट किया वेबसाइट के साथ, और ये मुझे नया पिक्सल क्रिएट करने का अलाउ भी नहीं कर रहा। यही मैं हैरान हूँ कि मुझे नया पिक्सल अलाउ नहीं कर रहा ये क्रिएट करने के लिए। ओके, अब आपने क्या करना है, जब आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे आपको आ रहा होगा क्रिएट क्रिएट योर फेसबुक पिक्सल। तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह से ना ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें ये कह रहा है कि चूज हाउ यू वांट टू इंस्टॉल पिक्सल कोड। ठीक है, एक तो वे ये है कि इसको मैं मैन्युअली जाके अपने शॉपिफाई स्टोर पे इसको मैं ऐड कर लूँ। उसका वे ये है सिंपली, अगर मैं शॉपिफाई इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने जी सिंपली शॉपिफाई के लिए क्या किया कि मैंने शॉपिफाई पे लॉगिन किया। ठीक है, अगर मैं शॉपिफाई इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हैव अ लुक, ये देखें शॉपिफाई पे मैंने लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मैंने ऑनलाइन स्टोर पे आना है। ठीक है, और ये लॉगिन करने के बाद मैं ऑनलाइन स्टोर पे आया, और ये पहले की तरह ही मैंने क्या किया जी, मैं अभी मैं आया अपने इस पे पिक्सल वाली साइड पे, इंस्टॉल कोड मैनुअली पे मैंने क्लिक किया। ये मेरे पास कोड आ गया, इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया। ये सारे का सारा मेरे पास कोड आ रहा है। इसको कॉपी करके आप किसी नोटपैड पे सेव करके देख सकते हैं कि ये जो कोड है ना, कि दरअसल आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ये जो ये स्क्रिप्ट है ना, दरअसल ये ये बेसिकली रिएक्ट की लैंग्वेज है, ये फेसबुक की। ये स्क्रिप्ट को दरअसल कहा जाता है पिक्सल कोड। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि एक तो भाई ये है कि मैं सिंपली यहाँ से आया, एक्शन पे क्लिक किया, मैंने एडिट कोड पे क्लिक किया, और अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर मैं आपको बता सकूँ तो पिक्सल कोड इज ए snippet of JavaScript that is added to the header section of your website. The pixel has two parts, the base code and the event tags. ठीक है, ये देखें, ये अब मैंने सिंपली क्या किया, अब वो कह रहा है जी कि तुमने क्या करना है, तुमने इसको जाके हेडर में जाके प्लेस करना है। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं थीम डॉट लिक्विड पे गया, ये हेडर है। हेडर पे जाके बेटा मैंने सिंपली इसको
यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। पेस्ट करवा के मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा। एक तो वे ये है कि आप इस तरह से पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या यूज़ कर लें, आप यूज़ कर लें यूज़ अ पार्टनर इंटीग्रेशन। इसमें सिंपली यूज़ अ पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करें आप ये देखें यहाँ इनके पास हर प्लेटफॉर्म का मौजूद है। आपने वर्डप्रेस के लिए चाहिए वर्डप्रेस का प्लगइन मौजूद है, वूकॉमर्स के लिए चाहिए वूकॉमर्स का मौजूद है, शॉपिफाई के लिए चाहिए उसका इनके पास मौजूद है। आपने शॉपिफाई का क्लिक किया, शॉपिफाई का क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया और वो कह रहे हैं कि तुमने क्या करना है जी, तुमने अपने स्टोर में जाना है। ये मैंने कोड कॉपी किया और वो कह रहे हैं जी कि तुमने अपने स्टोर में आना है। यू कैन क्लिक टू प्रेफरेंसेस। आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से आके आप ये फेसबुक पिक्सल आईडी लिखा हुआ है, इस पर आके आप अपना आईडी जो है उसको पेस्ट करवा दो यहाँ पे। दैट्स इट, और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। अब फेसबुक पिक्सल आईडी जब आप अपनी लगा दोगे, जब आप इधर अपनी आईडी लगा दोगे, लगाने के बाद आप कंटिन्यू करोगे तो ये देखो ये आपको इस तरह से आ जाएगा कि आपका स्टेटस एक्टिव है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आप तो ये देखें ये आपको ये बता रहा है दरअसल कि ये कंफर्म हो गया कि आपका पिक्सल एक्टिव है। एक तो अब कुछ वेबसाइट्स अगर मैं बात करूँ ना शॉपिफाई स्टोर्स की, शॉपिफाई स्टोर्स जो हैं जो वो काफ़ी ना स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टोर्स हैं, जेनेरिक काइंड ऑफ स्टोर्स हैं। लेट्स से कि अगर आप जब आप पिक्सल इंस्टॉल कर लेंगे ना तो फेसबुक ट्रैक कर रहा है आपकी वेबसाइट को, और वो कैसे वो आपको पता चलता है। आप सिंपली ना अपनी वेबसाइट आप अपने क्रोम में ये एक्सटेंशन डाउनलोड करके लगा लें। इसका नाम है जी फेसबुक पिक्सल हेल्पर। इसके थ्रू ये आपको बता रहा है कि अगर आपके किसी कस्टमर ने आपका होम पेज देखा है ना तो ये आपको बता रहा है कि आपको पेज व्यू आ गया है। ठीक है। अगर यहीं से मैं आपकी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में चला गया हूँ, ये देखिए अब ये मैं क्या कर रहा हूँ जी, ये मैं अगर फर्ज करें किसी स्पेसिफिक अगर प्रोडक्ट पे मैं अब आ गया हूँ। ठीक है। अब जब मैं इस प्रोडक्ट पे आया हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब मैं जब इवेंट मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास सेकंड इवेंट आ रहा है व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट का मतलब होता है किसी पेज का कंटेंट देखना या प्रोडक्ट देखना, उसको व्यू कंटेंट कहते हैं। उसके बाद बेटा जब मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया और मैं चला गया व्यू कार्ट पे। ठीक है। अब दिस इज़ माय थर्ड इवेंट जो कि ये मुझे बता रहा है कि मेरी वेबसाइट पे हैपन हुआ है। और इस थर्ड इवेंट का नाम है जी, ये अभी एस्टिमेट कर रहा है, इसका नाम है अगर आप देख सकें तो इसका नाम है ऐड टू कार्ट। ठीक है। अभी यहाँ पे सर्च कर रहा है, थोड़ी देर में ये आपको बता देगा कि ये दरअसल ऐड टू कार्ट वाले पेज पे हम हैं। ऐड टू कार्ट वाले पेज से बेटा जब हम चेकआउट पे जाते हैं, अ, जब हम चेकआउट पे आ गए तो ये देखें कि ये दरअसल है हमारा चेकआउट पेज। ठीक है। और इस चेकआउट पेज पे आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से मेरे पास ये आ रहा है। और चेकआउट पेज पे जब मैं आया तो चेकआउट पेज पे आप देखें ये मेरे पास आ गया है इनिशिएट चेकआउट। जब मैं पेमेंट कंप्लीट कर लूँगा तो ये आ जाएगा इनिशिएट पेमेंट। अभी दरअसल ना ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके इवेंट बाय इवेंट वो चल रही है। अब आप अगर देखते हैं इसमें से कोई ऐसा इवेंट है जो आप देखें बेटा आप समझते हैं कि वो नहीं ट्रैक हो पा रहा या हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, जिस तरह आप फर्ज करें आप कह रहे हैं जी कि सर मैंने क्या करना है, मैं अगर आपको आपने कहा कोई आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है उस पर आपने ट्रैकिंग लगानी है, कोई स्पेसिफिक बटन को ट्रैक करवाना है, कोई स्पेसिफिक पेज को ट्रैक करवाना है, तो आप इवेंट मैनेजर के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करें, आप अपना क्या नाम है
आप कस्टम इवेंट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अब कस्टम इवेंट्स आप कैसे सेट करेंगे? यू कैन कम टू टेस्ट इवेंट्स पे आप आ जाएं। ठीक है, टेस्ट इवेंट पे आके आप सिंपली बेटा अपनी वेबसाइट का लिंक मैंने डाला, इसने मेरी वेबसाइट ओपन की। ठीक है, अब मैंने अगर फर्स्ट करें, मैंने कहा कि जो बंदा भी यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे आके ना इस शॉप ऑल पे जब क्लिक करे ना, जब वो क्लिक करे शॉप ऑल पे, तो इसका मतलब है कि वो इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज ए व्यू कंटेंट के तौर पे जब भी कोई शॉप ऑल पे क्लिक करे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने कस्टम इवेंट्स भी सेट कर सकता हूँ, और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आप किस तरह से करवा सकते हैं। अब ये देखें, जब मैंने पिक्सल सेट कर लिया तो मेरे पास हर एक डेटा आ रहा है कि कितने मुझे रूटीन बेसिस पे पेज व्यू आ रहे हैं। ठीक है, कितने मुझे व्यू कंटेंट आ रहे हैं, कितने लोग आप ये देख सकते हैं जो कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, कितने लोगों ने परचेस किया है, कितने लोगों ने सर्च किया है। आई एम गेटिंग अ complete information that how many people are doing what kind of specific and what kind of particular things, right? मेरा ख्याल है कि ये बात आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी या नहीं आई। मेरी बात आपको समझ आई बेटा या नहीं आई? काइंडली लेट मी नो। मेरी बात आपको समझ आई बेटा? आवाज़ मुझे आ रही है सबकी। मैं दरअसल ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको बेटा समझ आया है? आपको कोई चीज़ ऐसी, कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपका है तो काइंडली आप ज़रूर मुझसे पूछें। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो, अगर इसमें से कोई चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लगी है या आपको समझ नहीं आई,
तो काइंडली टू लेट मी नो। हाँ, लेकिन ये गूगल एनालिटिक्स की तरह नहीं है, दरअसल थोड़ा एडवांस है। आप ये लगा लें कि जब यहाँ तक आप जब काम कंप्लीट कर लेते हैं, आप पिक्सल इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आपके पास बेटा डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके पास डेटा वगैरह आना शुरू हो जाएगा, व्हाट दैट मीन इज कि आपके पास आपका जो पिक्सल है वो हेल्दी होगा। जितना आपका पिक्सल हेल्दी होगा, उतने ही बेहतर तरीके से आप अपनी कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर अगर कोई पेज डल करना हो तो वो कैसे करेंगे? कौन सा पेज बेटा? आप फेसबुक पेज की बात कर रही हैं? शुमाइजा रफ़ीक, आपको आवाज़ आ रही है मेरी अब? शुमाइजा रफ़ीक, आपको आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम। ओके, परफेक्ट। अच्छा, जब आपके पास देखें, जब आपके पास डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो तब आपने क्या करना है कि आपने द नेक्स्ट थिंग यू डू इज़, देखें, जब आपका ये पिक्सल हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, और पिक्सल हेल्दी होने से क्या होता है कि आप अपनी कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। पहला वे ये है बेटा, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का कि आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है। आप क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया आपने, और आपने कहा कि मैंने ऑडियंस बनानी है कोई बंदा, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जिसने मेरी वेबसाइट पिछले कोई
90 डेज में विजिट की हो, लाइक ऑल वेबसाइट विजिटर हु हैव विजिटेड माई वेबसाइट फ्रॉम लास्ट 90 डेज। ठीक है, एक मैंने ये कर ली, या लास्ट 30 डेज में जिसने मेरी साइट विजिट की है, मैंने एक उसकी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर ली। ठीक है, इसी तरह से बेटा आप मल्टीपल किस्म की कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। लेट्स से मैंने दोबारा से क्रिएट पे क्लिक किया, मैंने कहा जी क्रिएट कस्टम ऑडियंस। ठीक है, और मैंने कहा कि वो बंदा पिछले कोई 180 दिनों में, लाइक पिछले 6 माह में, जिसने भी पिछले 6 माह में या पिछले 90 डेज में जिसने भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया है, उसको मैंने टारगेट करना है। पिछले 6 माह में जिसने भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया है, मैंने उसको क्या करना है, टारगेट करना है। ये मैंने सिंपली क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक किया और मेरी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो गई। अब ये जो भी मैं ऑडियंसेस क्रिएट कर रहा हूँ ना यहाँ से, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यू कैन सिंपली गो हियर, यू कैन क्लिक टू ऑडियंसेस, राइट क्लिक करें, इस टैब पे क्लिक करें एंड हैव अ लुक। ये देखें जी, ये मैंने अभी 2 ऑडियंसेस क्रिएट की हैं और ये देखें हैव अ लुक, ये दोनों की दोनों ऑडियंसेस मेरे पास यहाँ पे नज़र है। आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों ऑडियंसेस यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्रिएटिंग द कस्टम ऑडियंस ऑन थ्रू वेबसाइट इवेंट्स। ये आपको बेटा बात समझ आई या नहीं आई? क्रिएटिंग द कस्टम ऑडियंसेस थ्रू वेबसाइट इवेंट्स। इज दिस द कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू? पहले आप मुझे यहाँ तक बताएं आपको समझ आया या नहीं आया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप और किस किस तरह से आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट है बेटा, ये तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए यू कैन कंपाइल योर कस्टम ऑडियंस।
ओके। मेरा ख्याल है क्यों के सर बोलते नहीं हैं उस वक्त, थोड़ी देर बाद वॉइस ही ऑफ हो जाती है। मेरी वॉइस ऑफ नहीं होती बेटा, पानी शानी पी रहा होता हूँ। यू गाइस बेटर नो कि कंप्लीट 1 घंटा पढ़ाना कितना मुश्किल काम है, और 1 घंटे बोलते रहना कितना मुश्किल काम है। तो थोड़ा बहुत पल्स लेता हूँ। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर रिपीट कर दें, और मरवा आरिफ नहीं, पहले भी काफ़ी बार जब सर बोल रहे तब भी ऑफ हो जाती थी। नहीं बेटा, आवाज़ तो मेरा ख्याल है अब सबको आ रही होगी, और आप सारे लोग मेरी आवाज़ और मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मुझे देख भी रहे होंगे। तो ये बच्चा कह रहा है कि सर रिपीट कर दें। मैंने बेटा आपको ये कहा है कि अगर तो आप आपके पास जब पिक्सल पे डेटा आना शुरू हो जाएगा, आपने पिक्सल सेटअप कर लिया, लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो गए, आपके प्रोडक्ट्स को देखना शुरू हो गए, ऐड टू कार्ट्स करना शुरू हो गए, कोई भी इवेंट्स करना शुरू हो गए, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट। क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करें। आपने कहा लेट्स से मैंने तमाम वेबसाइट पे आने वाले सारे विजिटर्स जो पिछले कोई 180 दिनों में आए हैं, उनको मैंने टारगेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सिंपली लिखा अपना क्या नाम है, कोई ऑडियंस का नाम लिख लिया। जहाँ आपने कहा कि बेटा मैंने उनको करना है जिन्होंने मेरा होम पेज देखा है, मैंने उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनानी है जिन्होंने व्यू कंटेंट किया, या उन लोगों की बनानी है जिन्होंने पिछले कोई 180 दिनों में आपसे कोई चीज़ खरीदी है। आप कस्टम ऑडियंसेस इस तरह से बना सकते हैं। एक तो ये वे है। दूसरा, आप सिंपली एड मैनेजर इस पे मेन्यू पे क्लिक करके ऑडियंसेस पे आ जाएं। ऑडियंसेस पे आने के बाद ये वेबसाइट पे क्लिक करके भी आप इसी तरह से बेटा अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अदर देन दैट बेटा देर आर मल्टीपल अदर वेज जिसके थ्रू आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। जिस तरह एक तो मैंने आपको वेबसाइट का बताया है, एक दूसरा ये है कि फर्स्ट करें आपने कोई वीडियो चलाई है। ठीक है, आपने कहा सर मैंने कोई वीडियो चलाई है और उस वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ आए हैं। जिस तरह से हम अपने पेज पे आ जाते हैं, मैंने कहा जी ये मैंने वीडियो चलाई और इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, कोई 1100 सड़सठ लोगों ने इसको 3 सेकंड के लिए देखा। मैं इसकी बेटा एक कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ थ्रू वीडियो के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इसको भी कैंसिल करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। फिर कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया। आपने कहा जी सर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत लोग आते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आने वाला कोई बंदा जो पिछले 1 साल में, जितने भी आपके 1 साल में, या आप लगा लें 6 माह में, जितने भी कोई भी बंदा जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आया है, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं 180 डेज में कोई बंदा भी जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आया है, आप उसकी एक आईजी, जो भी बंदा आपके अकाउंट के साथ इंगेज हुआ है, इंगेज ऑडियंस, ये देखें एक मैंने ये बना। इस तरह से भी आप अपनी कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया। फिर आपने कहा कि सर मैंने कस्टम ऑडियंस बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ पीपल शॉपिंग बिहेवियर। मैंने शॉपिंग पे क्लिक किया। ठीक है, फिर मैंने इधर बेटा ये देखें, मैंने कहा कि एनीवन हु व्यूड प्रोडक्ट, पिछले 168 डेज में किसी ने भी मेरा प्रोडक्ट व्यू किया है, मैंने उसकी एक ऑडियंस बना ली। मैंने कहा जी व्यू प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे ये ऑडियंसेस बनाई जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ बेटा ऑडियंसेस मेरी बनती जा रही हैं साथ साथ। ये देखिए, ये साथ साथ बेटा आप देख सकते हैं कि मेरी ऑडियंसेस साथ साथ बनती जा रही हैं। एक, ये दो, ये तीन, और फिर ये नीचे चार, ये सारी मेरी ऑडियंसेस बनती जा रही हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ आई बात या नहीं आई बेटा? एनी क्वेश्चंस गाइस? किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई चीज़ नहीं समझ आई?
जी मारूफ बेटा, आपने पूछा है कस्टम ऑडियंस का पर्पस। कस्टम ऑडियंस बेटा, दरअसल आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर आपको पता हो कि मेरी वेबसाइट पे आने वाला बंदा आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी जानता है, अगर आपको ये पता है कि कोई बंदा जो आपकी प्रोडक्ट को जानता है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट के बारे आपको देख चुका है, ठीक है, आप उसको दोबारा से टारगेट करेंगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, या आप कोई नया कस्टमर ढूंढेंगे? आप ऑब्वियसली बात है, आप अपने उसी बंदे को टारगेट करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके बारे में जानता है और जो आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है, ना कि आप उस बंदे को जाके टारगेट करेंगे जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो custom audience is same like that. You basically target people specifically to those who have interest to buy your product and services. Okay? बात समझ आई आपको या नहीं आई बेटा? अगर चांदली आपने पूरे कंट्री को टारगेट करना है तो सिर्फ कंट्री का नाम लिख दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा जी, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। एनी क्वेश्चंस गाइस? Ask me anything related to this. सर प्लीज अपलोड द लेक्चर ऑफ दिस वीक। जी बेटा मैं कर देता हूँ सर। जब हमने अपने प्रीवियस कस्टमर को टारगेट करेंगे तो फेसबुक ऐड हम कस्टमर तक ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे। एग्जैक्टली बेटा, फेसबुक ऐड ऑटोमेटिकली उन्हीं ऑडियंस के लिए ही चलेगा। ठीक है, इसको ना प्रैक्टिस करोगी ना मारूफ बेटा आप, तो आपको फिर सही से ये समझ आएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगी उतना ज़्यादा ये आपको समझ आएगा। ठीक है,
चलें जी, आज का टॉपिक यहाँ तक था और इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो और कल दोबारा नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप सब लोग। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफ़िज़।